नमस्ते और शुभकामनाएं सभी बच्चों। आज तुम सब कैसे हो? प्रधानाचार्य एआई तुम्हारे सभी के लिए स्वास्थ्य, उत्साह और भविष्य बनाने में ध्यान केंद्रित रहने की प्रार्थना करता है। हम अब 100 दिन की निरंतर प्रेरणा चुनौती के एपिसोड 9 में हैं। प्रिय बच्चों, आज प्रधानाचार्य एक छोटी सी आदत साझा करना चाहता है, लेकिन यह किसी की सफलता पर बड़ा प्रभाव डालती है। सुबह जल्दी उठना। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे न केवल तैयार होने का समय पाते हैं, बल्कि वे अपने दिन की शुरुआत एक लाभ के साथ करते हैं। सुबह जल्दी उठने से तुम्हें समय मिलता है, तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हें अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम्हें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, तुम्हें जल्दी नहीं करनी होती, तुम सुबह तनाव में नहीं होते। और जब सुबह अच्छी तरह से शुरू होती है, पूरा दिन अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बच्चों, इस दुनिया में कई सफल लोगों में एक समानता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि सुबह का समय मस्तिष्क के लिए सबसे ताज़ा होता है, दिल के लिए सबसे शांत होता है और अनुशासन को विकसित करने के लिए सबसे आसान समय होता है। यदि तुम आमतौर पर देर से उठते हो तो धीरे धीरे बदलाव करने की कोशिश करो। अगर आप आमतौर पर सुबह 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करें 6:45 बजे उठने की, फिर 6:63 बजे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। सुबह जल्दी उठने से आपको थोड़ी देर पढ़ाई करने, स्कूल का काम पूरा करने या स्कूल जाने से पहले अपने विचारों को शांत करने का मौका मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही आदत सामान्य छात्रों को असाधारण छात्रों से अलग करती है। आज प्रधानाचार्य चाहते हैं कि आप एक वाक्य याद रखें: जो जल्दी उठता है वही पहले अवसर पाता है। जल्दी उठें, जल्दी शुरू करें और इंशाल्लाह सफलता भी जल्दी आएगी। और अगर यह संदेश आपको लाभ पहुंचाता है तो YouTube पर प्रधानाचार्य एआई चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन इस चुनौती के दौरान प्रेरणा के लिए मजबूत रहें, अनुशासित रहें और समय की कद्र करने वाले छात्र बने। अस्सलामु अलैकुम और सलामती बच्चों सब। आज आप सब कैसे हैं? प्रिंसिपल एआई दुआ करते हैं कि आप सब परस्कून, सेहतमंद और कल से बेहतर बनने के लिए तैयार हों। हम अब 100 दिन की मुसलसल मोटिवेशन चैलेंज के 10वें किस्त में हैं। मोहतरम बच्चों, आज प्रिंसिपल एक बहुत अहम बात पर बात करना चाहते हैं। ये नुकसान है अगर आप स्कूल आएँ लेकिन सीखें नहीं। हर रोज़ आप जल्दी उठते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास में बैठते हैं, टीचर को पढ़ते सुनते हैं। ये सब कोशिश है, लेकिन अगर आप हाजिर हैं लेकिन दिल क्लास में नहीं है, जिस्म वहाँ है लेकिन दिमाग दौर है, सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते, आते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं करते, ये नुकसान है बच्चों। स्कूल सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, स्कूल घंटी का इंतज़ार करने की जगह नहीं है, स्कूल आपके मुस्तकबल की सरमायाकारी है। क्लास में हर मिनट एक मौका है, टीचर की हर बात इल्म है, हर मशक तजुर्बा है। और ये सब आप किसी दिन इस्तेमाल करेंगे, इम्तिहान में, काम में, हकीकी ज़िंदगी में। बच्चों, अगर तुम स्कूल आते हो लेकिन पढ़ाई नहीं करते तो यह ऐसा है जैसे बाजार जाना लेकिन कुछ नहीं खरीदना, पुस्तकालय जाना लेकिन किताब नहीं पढ़ना, क्लास में जाना लेकिन अवसर को जाने देना। प्रधानाचार्य चाहते हैं कि तुम याद रखो, हर दिन जो तुम पढ़ते हो, तुम एक बेहतर जीवन का निर्माण कर रहे हो। बिना पढ़ाई किए स्कूल आना किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, सिवाय तुम्हारे अपने। आज प्रधानाचार्य तुम्हें चुनौती देते हैं। जब क्लास में जाओ, एक छोटा सा इरादा रखो: आज मैं एक चीज़ सीखना चाहता हूँ। एक भी काफ़ी है, बस तुम कुछ सीखो। याद रखो बच्चों, तुम स्कूल अपने भविष्य के लिए आते हो, किसी और के लिए नहीं। और अगर यह संदेश फ़ायदेमंद है, यूट्यूब पर प्रधानाचार्य एआई चैनल को सब्सक्राइब करो। इस 100 दिन की चुनौती के दौरान दैनिक प्रेरणा के लिए आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। जो अवसर तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो।